न्यूज़ रूम में स्किन केयर पे बात चल रही थी। उन्होंने कहा उनका नाम रिवील ना करे, उनका नाम दीपक तिनकुरिया है। स्किन केयर पर उनका एक वीडियो बन गया और फिर ये चर्चा होने लगी कि ख़ास तौर पर पुरुष स्किन केयर के लिए क्या क्या करते हैं। जब आप ऑन कैमरा आते हैं तब क्या मेकअप करते हैं? मैं मेकअप नहीं करता हूँ, दिस इज़ हाउ आई एम। मैं और संदीप सिन्हा हम दोनों लोग कंघी नहीं करते हैं। कुछ लोग बाई चॉइस नहीं करते, कुछ लोग बाई लक नहीं करते। हाइड्रेशन का ध्यान रखना, पानी बहुत ज़्यादा उसको। वो जो आंखों खीरा हीरा लगा लेते हैं, इसे कैमरा ऑफ करो, बताएं तुमको। चखने में खा लेते हैं खीरा। तो आप भी जाके सैलून में ये सब? मैं सैलून में जाता हूँ बाल कटवाने के लिए। ऐसा नहीं कि जो करवा रहे हैं मुझे उनसे कोई दिक्कत है, पर मैं मसाज वगैरह नहीं करवाता हूँ, करवानी चाहिए। अचानक से आप 15-20 मिनट पहले अचानक से गोरे हो गए थे, क्या रहा? करे यार, अरे मैंने ऊपर से क्रीम मांगी, मैंने कहा क्या होता है कुछ क्या आप एग्जैक्ट ऐसे नहीं दीपक, यही है। तो आज दीपक जी ने मुझसे कहा कि तुम जो करती हो, जो लगाती हो वो जादू, हाँ वो मुझे भी दो, मुझे भी अपना चेहरा ठीक ठाक करना है। तो मैंने उठा के अपने प्रोडक्ट्स इसको दे दिए जो ठीक ठाक एक्सपेंसिव थे। इतना सारा निकला और मैं उसको मना करी हूँ, इतना थोप के भाव नहीं लगाते हैं चेहरे पे। ये भाई साहब बाल कटाने जाते हैं, फिर उसके बाद का खर्चा बताते हैं। मेरी रूह कांप जाती। मेरे 6 महीने की जितने बाल कटवाने, दाढ़ी कटवाने, उतना इनका अकेले का एक बार का। मैं एक SPF 50 वाली एक अच्छी सनस्क्रीन इस्तेमाल करता हूँ। उसके पहले मॉइस्चराइज़र, सिर्फ 2 चीज़ें, बाकी जीन्स हैं। पर इस बार जब ये बाल कटवाने गए थे तो इनके साथ क्या हुआ वो बताओ। तो मैं मूंछें थोड़ा कैंची से करवाता हूँ, तो उन्होंने ट्रिमर ही मार दिया। कहा नहीं, तो नईम भाई से मैंने कहा आपने ज़्यादा छील दिया। कह रहे अच्छा कर तो दिया ज़्यादा, पर बढ़ जाएगी हफ्ते भर में, क्या बात है। मुझको महिलाओं की एक बड़ी इरिटेटिंग आदत पता चली। चेहरा साफ करेंगे ऐसे रवारी सी एक क्रीम होती है उससे, फेस वॉश से, फिर उसके बाद मुंह सुखाएंगे और उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब लगाएंगे। बहुत इरिटेटिंग लगता था। और फिर एक दिन मुझको करवाया, बहुत अच्छा लगने लगा। 6 महीने से मैं कर रहा हूँ, बहुत मजा आता है। शादी के बाद से सलोनी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती है और मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतनी 2 डिब्बी बनाई है जिस पे 1 और 2 लिखा हुआ है। तो उसने मेरे को खरीद के पूरा एक अपना सेट दे दिया। मैंने एक दिन उसका पलटा के दाम देख लिया, फिर एक दिन मैंने उसका सेट देखा, उसमें दाम देखे, और फिर उसके बाद मुझको लगा कितना भेदभाव हुआ है मेरे साथ, कितने सस्ते मुझको निपटा दिया गया है। तो किसी ब्रांड का है इसलिए मैं ढक रहा हूँ, पर गुलाब जल त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत रिफ्रेशिंग। वहाँ पे सलून में जब जाते हैं तो भहुए कभी बनवाई हैं आपने? वो कैसे बनती है? धागे से सर। अरे लाहौल में हुआ थे यार, कैसी बातें कर रहे हो भैया। अरे ये एंकर खुद है, सब जानता है भैया। और मैं भौवे बनवाता हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मैं हाँ, आईब्रो सेट कराता हूँ। ये धागे से? हाँ, धागे से यहाँ से। मेरी बचपन में यहाँ डबल ये बीच में भौवें थी। हाँ, कोई कहता था 2 शादी होंगी, लेकिन एक ही हुई। न्यूज़ रूम में स्किन केयर पे बात चल रही थी तो हमारे साथी नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने कहा उनका नाम रिवील ना करे, उनका नाम दीपक तिनकुरिया है। उन्होंने कहा कि स्किन केयर पर उनका एक वीडियो बन गया और फिर ये चर्चा होने लगी कि ख़ास तौर पर पुरुष स्किन केयर के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपने संपादक जी के पास चलते हैं। सर, स्किन केयर के लिए आप क्या क्या करते हैं सुबह उठने से और सोने तक? वाओ, दैट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। मैं सबसे पहले परम पूज्य आशीष जी को याद करता हूँ। आशीष जी हम सबके पूर्वज हैं और सारी केयर में वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। आशीष जी प्लीज़ आइए। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारा पानी पीना होता है। अगर इफ़ यू आर रियली कंसर्न अबाउट योर स्किन केयर, वाटर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और खूब सारे फ्रूट्स खाइए। मैं बहुत हचक के फ्रूट्स खाता हूँ, मतलब तुम हमसे कह दो कि आज के बाद तुम्हें जीवन में कभी अन्न नहीं मिलेगा, सिर्फ फल मिलेंगे और मैं खुश होके जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अभी ये वीडियो शूट होने से 5 मिनट पहले ही मैंने अनार निपटाए, ठीक है। सो फ्रूट्स एंड कॉफ़ी। सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग सनस्क्रीन को लेकर शुरुआती तौर पे सतर्क नहीं होते हैं। मैंने भी अभी पिछले 1 बरस से थोड़ा सा सनस्क्रीन नियमित यूज़ करना शुरू किया है। एंड सर्दियों में यू हैव टू मॉइस्चर योर स्किन, मतलब वो उसका कोई भी तरीका हो सकता है। आप नहाने के पहले सरसों के तेल से मालिश कर लो, उसमें मेथी के दाने डाल लो, जो बिल्कुल परंपरागत तरीके हैं। ना भी मैं घी लगाना चाहिए सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो होंठ नहीं फटते हैं उससे। मतलब ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रूवन है। बाकी कुछ भी नहीं। पानी, खूब सारा पानी पियो, आधी स्किन केयर हो गई। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं जब आप ऑन कैमरा आते हैं तब क्या मेकअप करते हैं? मैं मेकअप नहीं करता हूँ, दिस इज़ हाउ आई एम। हाँ, कंघी भी नहीं करता हूँ एक्चुअली। मेरे टीममेट बहुत नाराज़ रहते हैं, मैं ऐसे हाथ मार के चला आता हूँ।
मैं और संदीप से ना हम दोनों लोग कंघी नहीं करते हैं। अरे नहीं, वो करते हैं, संदीप करते हैं। आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं इसलिए आप ऐसे। हाँ, मतलब कोई हम मतलब ऐसा नहीं कि जो लोग मेकअप करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ या मुझे कोई दिक्कत है। इट्स इंडिविजुअल चॉइस। जब बहुत पहले लंटॉप शो होता था जो कि तेज चैनल पे आता था, तब मैं मेकअप मेरा होता था, बहुत हल्का सा टचअप वगैरह। पर इधर पिछले 4-5 साल से कई लोगों ने कहा भी कि आपके ये निशान हो गया है, वो फलानी चीज़ हो गई, बाल सफ़ेद हो गए हैं तो ये करवाने लगे। ऐसे जैसे है वैसे दिखेंगे। सर एक सर ने बोला कि सर और आप जो हैं वो नहीं करते। कुछ लोग बाई चॉइस नहीं करते, कुछ लोग बाई लक नहीं करते। हम बाई चॉइस नहीं करते कंघी। ये जरा वो पुरुष लोग जो हैं अपनी स्किन केयर के लिए क्या क्या करते हैं थोड़ा बताइए। मतलब आप क्या करते हैं पुरुषों का? तो नहीं यार देखो, एक वीडियो हमने देखा। ये शहनाज का फाउंडेशन लगवाते हैं गोल्ड वाला। नहीं भाई, मैंने वो एक वीडियो देखा था बहुत पहले, 3-4 साल पहले। उसमें था कि हाइड्रेशन का ध्यान रखना, पानी बहुत ज़्यादा उसको जब भी मौका मिले से वॉश करते हैं। चीज़ के साथ पानी पीना होता है या सिर्फ पानी? पीना नहीं होता है चेहरे पे तो। अच्छा, लगाना होता है। एक सवाल मेरा कि आप आंखों में खीरा हीरा लगाएं कभी? वो जो आंखों में खीरा हीरा लगा लेते हैं इसे मुंह में। कैमरा ऑफ करो, बताएं तुमको। चखने में खा लेते हैं खीरा। कैमरा ऑफ कर, बताएं तुमको। तो उसके है। और नॉर्मल 1-2 क्रीम जो आपको स्किन को फिट करता है, कि जो मैंने अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ये वाला ट्राई करो, बोले आप अपने स्किन का यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि ड्राई है, किस तरह का स्किन यूज़ करना है। जैसे मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड का है, मैं नाम नहीं ले सकता ब्रांड का, तो उसका एप्पल साइडर क्रीम है, तो वो मेरे स्किन पे बहुत ठीक रहता है। उस कभी ओवर रिएक्ट नहीं करता है, बहुत चिपचिपापन फील नहीं होता। तो उस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। और भाई मेनली क्लिनजिंग वाली बात है कि आप कितना क्लीन करते हैं। तो उस पर है कि हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी से अक्सर धोया कीजिए। और बीच बीच में वो जो बोलते हैं ना कि वो जो कुछ लोग भूतिया बन के बैठे रहते हैं सलून में 1-2 घंटे, जो आंखों पे खीरा भी पड़ा रहता है जब। तो ये आशीष जी की तरफ देख के क्यों बोले? नहीं, उसने बोला ना खीरा वाला बोला था। तो जैसे वो फेस मसाज हो गया या फेस हुए, तो 1-2 बार आपको नथिंग डन है ना, 2-3 महीने में आपको एक बार जरूर कराएं। मतलब फ्रिक्वेंसी तो लोग कहते हैं कि महीने में एक बार जरूर होना चाहिए, मिनिमम 1 मंथ महीने में, लेकिन आप 2-3 महीने में जरूर कराएं, इससे फायदा। देखिए ये ना ये सामर्थ्य और सुरुचि की बात है। जैसे घृत कुमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। कई लोगों को घृत कुमारी बोलने में समझ में नहीं आएगा, एलोवेरा बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो और बहुत आसानी से गमले में उगाता है। पर वो जतन उसको काटा जाए, और रीवा की तरफ तो घृत कुमारी की सब्जी भी बनती है? तो सच में बनती है, मैंने देखी थी जब तुम्हारे ब्याह में आए थे। पहले कुछ ब्रांड्स थे उसको घृत कुमारी के नाम से बेचते भी थे। एलोवेरा वाला तो या अभी का चलन है, पुराने कई ब्रांड्स हैं उसको घृत कुमारी के नाम से ही बेचते थे। तो अगर आप उसको रेगुलरली लगाएं तो इट्स गुड फॉर योर स्किन। और जो संदीप कह रहे थे कि जैसे भाप है, हम लोगों को जब ज़ुकाम हो जाता है या खांसी हो जाती है तब हम भाप लेते हैं, स्टीम लेते हैं। मेरा ये मानना है, और आई हैव चेक्ड विद डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रैंकोलॉजिस्ट एज वेल, कि आपको वैसे भी नियमित तौर पे अपने शरीर को भाप देते रहना चाहिए। इसलिए सोनाबाद का जो पूरा वो रोमन और यूरोपियन कंसेप्ट है ना, कि जिसमें इसीलिए आप अगर किसी आयुर्वेदिक रिट्रीट में भी जाएं तो मालिश के बाद वो हाँ स्टीम ज़रूर करवाते हैं। उससे आपकी बॉडी के पोर्स खुलते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। त्वचा अच्छी रखनी है, मतलब मेरी तो लेटली बहुत ग्रेट स्किन नहीं रही है, पर जब भी अच्छी रही है। अगर आप खेलते हैं और पसीना बहाते हैं उस खेल के दौरान, तो आपकी स्किन बहुत, जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी है। सर वो 1-1.5 महीने वाली जो बात कह रहे थे सर, तो आप भी जाके सलून में ये सब? मैं सैलून में जाता हूँ बाल कटवाने के लिए। वो 1-1 घंटे देसी नुस्खा और है जो मतलब मैं ऐसा नहीं कि जो करवा रहे हैं मुझे उनसे कोई दिक्कत है। नहीं व्यक्तिगत नहीं, मैं बाल कटवाने जाता हूँ। और मैं दिल्ली के सबसे अच्छे सैलून में बाल कटवाता हूँ। इसलिए नहीं कि वो बहुत फैंसी है, बहुत महंगा है, मतलब मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ। अतिरिक्त दबाव में हाँ, ये दबाव रखना पड़ता है कि एलिटिस्ट न दिखें। ये मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ क्योंकि जो लोग अपनी अपनी मित्रों को इम्प्रेस करना चाहते हैं या पार्टनर्स को, वो इस टिप को ध्यान रखें। साउथ एक्स में हेयर एंड शांति है, वहाँ पे आदित्य। लड़कियों के आदि से अच्छे बाल दिल्ली में कोई नहीं काटता है। मैंने तापसी पन्नू को बताया, उसको भी पता था, जितने दोस्तों को बताया सबको पता था। साउथ एक्स में हेयर एंड शांति। मैंने स्टोरी देखी थी सर की, सर ने फोटो भी डाला था। मेरे बाल तो वहाँ पे रोहित हैं हमारे भाई, वो काटते हैं पुरुषों के बालों में, वो आदि से नहीं कटवाता हूँ मैं।
साल भर किसी को खुश करने का नुस्खा मिल गया है हमको। हाँ। नहीं कभी भी। हाँ मेरी दोस्त हैं, वो साइंटिस्ट थी, जर्मनी में रहती हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं। तो वो आई तो हम लोग ऐसे वी हैड टू कैच अप, और फिर मुझे बाल भी कटवाने थे, शूट था अगले दिन। तो मैंने ऐसे, अरे तुम कटवा तो चले, अरे नहीं मैं तो अभी हेयर कट लिया ये वो। फिर उन्होंने बाल कटवाए। हाँ शी वाज सुपर हैप्पी। और मुझे नहीं पता कि पुरुषों के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है, लेकिन स्त्रियों के दिल तक जो रास्ते जाते हैं उसमें एक ये भी है कि इफ़ दे गेट अ गुड हेयर कट सो दे आर रियली हैप्पी। मतलब पुरुषों पे भी ये इनफैक्ट लागू होता है। पर मैं मसाज वगैरह नहीं करवाता हूँ, करवानी चाहिए, इट्स गुड। जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ तो वो कॉन्स वगैरह डेवलप होने लगते हैं, डेड स्किन होने लगती है, तो आपको बीच बीच में क्या पेडिक्योर भी कराना करवा लेना चाहिए। वो मैं कभी ऐसे 3-4-6 महीने में किसी दिन मैं पत्नी के साथ या किसी दोस्त के साथ गया, तो अगर उन लोगों पाँव देके जब मछलियाँ कुतर कुतर के खाती, अरे नहीं भाई साहब, भाई ना 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 वो सब चीज़ें। हाँ कि मतलब जैसे ना वहाँ पे सलून अलून में जब जाते हैं तो भौएं कभी बनवाई हैं आपने? मतलब आईब्रोज वो कैसे बनती है? धागे से सर। अरे लाहौल में लाख हुआ थे यार, कैसी बातें कर रहे हो भैया। मैं दाढ़ी खुद बनाता हूँ, है ना, बढ़िया बालों का शैम्पू करिए, सब एकदम सब घर पे हो जाता है। आशीष को देखो, मैं यहाँ पर एक फ्रूट्स खूब खाइए। हाँ सिट्रिक फ्रूट्स खूब खाइए। सुबह उठते ही मैं नींबू पानी शहद पी लेता हूँ, अब सर्दियाँ हैं तो अदरक भी डलवा लेता हूँ। एक चीज़ है जो मेरी मम्मी ने बताया था, वो बेसन और दही का लेप बना के देती थी, उसका इस्तेमाल करने के लिए। वो चीज़ उसका आप इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं आप, किसी भी। हाँ मुल्तानी मिट्टी भी। तो अगर बेसन, क्योंकि घर का सामान है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो उसका इस्तेमाल आप अपने चेहरे पे या शरीर के किसी भी पे जहाँ ज़रूरत है। कई लोग बोलते हैं ना कि हाँ इसका स्किन, हाथ का स्किन, कई लोग रगड़ते हैं, तो आप ग्लिसरीन मिला के सर्दियों हाँ कई प्रयोग है भाई साहब, अलग अलग। अरे ये एंकर खुद है, सब जानता है भैया। और मैं भौएं बनवाता हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं भौएं बनवाते हो? हाँ आईब्रो सेट कराता हूँ, ये धागे से? हाँ धागे से यहाँ से निकाल जाए। नहीं बस यहीं कराता हूँ। मेरी बचपन में यहाँ डबल ये बीच में भौएं थी। काजोल भौएं थी? हाँ कोई कहता था 2 शादी होंगी, लेकिन एक ही हुई। जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तो एक बाबा जी हुआ करते थे, बाबा जी जैसे सारे होते हैं बाबा जी। बी कर रहे तुम? हाँ मैं बी कर रहा था। तो हम लोग उनका एक फेस पैक आया करता था, अक्सर लगाते थे, और बड़ा कि बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा बनाते होंगे। फिर वो एक केस में अंदर चले गए, तो वहाँ से मेरा स्किन केयर छूट गया। फिर मुझको महिलाओं की एक बड़ी इरिटेटिंग आदत पता चली, क्योंकि महिलाओं से पता चली, इसलिए बता रहा हूँ, बीच में टोकना बहुत गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। वो क्या करती हैं कि चेहरा साफ करेंगी, ऐसे रवारी सी एक क्रीम होती है उससे, फेस वॉश से, फिर उसके बाद मुंह सुखाएंगी और उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब लगाएंगी। बहुत इरिटेटिंग लगता था। टेस्ट ट्यूब जैसा ऐसा कुछ होता है, उससे कुछ टपकाती थी। वो से क्लींजिंग करते हैं और सीरम लगाते हैं। बहुत इरिटेटिंग लगता था। फिर एक दिन मुझको करवाया, बहुत अच्छा लगने लगा। 6 महीने से मैं कर रहा हूँ, बहुत मजा आता है। फिर क्या हुआ, असल बात सुनिए। हुआ ये कि उसने मेरे को खरीद के पूरा एक अपना सेट दे दिया। मैंने कहा, मेरी पत्नी ने, ऑब्वियसली ऑब्वियस सर, मेरे केस में ऑब्वियस है। तो उस दिन से मैंने लगाना शुरू किया, लेकिन मैंने एक दिन उसका पलटा के दाम देख लिया। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो हरे कलर का साबुन यूज किया करता था, लगता था हर्बल होगा यही सबसे अच्छा होगा। दाम वाम देख लिया, फिर बचा के मैं यूज कर रहा हूँ। फिर एक दिन मैंने उसका सेट देखा, उसमें दाम देखे, और फिर उसके बाद मुझको लगा कितना भेदभाव हुआ है मेरे साथ, कितने सस्ते मुझको निपटा दिया गया है। बहुत महंगे आते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। नहीं सर, तो कहाँ हो, हाँ कोल ओल पता नहीं कहाँ है ना। भौं की क्रीम अलग, और ये आई पैक्स की, अंडर आईज की क्रीम अलग। बहुत ऑफिस में ही और कई लोग हाथों की क्रीम, जैसे मेरे पास भी हाथों की अलग से क्रीम है। तो वो जो इरिटेटिंग चीज़ होती है बड़ी अच्छी होती है स्किन के लिए, लेकिन स्किन फिर भी जैसी है वैसी चीज़ है। मतलब ये तो किसी ब्रांड का है इसलिए मैं ढक रहा हूँ, पर गुलाब जल त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। देखिए ऑन कैमरा सर ने अपना रूटीन बताया और फ्रेशनेस इससे आ जाती है। अगर कभी कन्नौज की तरफ जाएं तो हाँ, नहीं अतर नहीं, वहाँ पे गुलाब जल भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, एंड इट्स अ ग्रेट क्लींजर। तो कभी आप दफ्तर से घर जा रहे हैं और आप, या आपको लग रहा है कि आप मुंह नहीं धो पा रहे हैं, तो आप गुलाब जल लगाएं चेहरे पे, एंड देन जो भी आपके पास कपड़ा हो या टिश्यू पेपर हो, सो यू कैन क्लीन योर फेस। आप अपने ये रूटीन में क्या शामिल करते हैं? अभी हाल में, मतलब क्योंकि मेरी एक सर्जरी हुई, उसके बाद एक वॉट हो गया, तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया मैंने। वॉट एक मतलब मस्से की तरह होता है, वो इन्फेक्शन होता है बेसिकली। तो वो वॉट हुआ तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, और उसके पास गया तो उन्होंने कहा हाँ एक दवा दे रहे हैं, और उसके साथ फिर उन्होंने पूछा कि आप सुबह क्या लगाते हैं। हमने कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने पूछा हाँ,
फिर उन्होंने कहा शाम को 11, रात में सोते समय। हमने कहा कुछ नहीं। फिर उन्होंने जो लिखा तो मैंने कहा ठीक है लिख दीजिए, और फिर मैंने उसको रखा, मतलब वो कि अब मुझे देना था। मेडिकल स्टोर पहुंचा मैं, तो वो जब टोटल चीज़ें दी गई तो वो 11,000 रुपये की थी। तब मुझे समझ में आया कि यार ये शौक बहुत महंगा है। तो सुबह बेसिकली होता क्या है कि आप फेस वॉश कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको लगाना क्या है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। क्लींजर टोनर छोड़ गए आप बीच में? हाँ नहीं, ये नहीं था मेरे उसमें रूटीन में। फिर रात में लगाना है, जब आप रात में जाएंगे फिर फेस वॉश करना है, और उसके बाद फिर आपको नाइट क्रीम लगानी है। तो इतनी सारी चीज़ें लगानी है। तो ये चल रहा है प्रक्रिया। संतूर दीपक जी, अचानक से आप 15-20 मिनट पहले अचानक से गोरे हो गए थे, क्या राज करे यार? कुछ वायरल वीडियो जो आएगा नहीं कभी भी, वो मेरे पास बॉक्स में लगाना। क्यों? शरबत बताएंगे, शरबत प्लीज कम शरबत। बताइए जरा, आप स्किन केयर के लिए आज आप युद्ध कर रहे थे, जिससे ये टॉपिक निकला और फिर ये पूरी बातचीत। अरे मैंने वो बस एक क्रीम मांगी, मैंने कहा क्या होता है कुछ, क्या नहीं, आप एग्जैक्ट ऐसे नहीं दीपक, ये हाँ, सोनल क्या बोला? मैंने कहा गवाह यहाँ क्या किया इन्होंने? तो जैसे दीपक को ग्लोइंग स्किन चाहिए, कसम है बिल्कुल सच बताना। तो दीपक को ग्लोइंग स्किन चाहिए, वो चाहता है उसका चेहरा चमके। से पहले भी वो बहुत बार पूछ चुका है कि उसको चेहरे पे ऐसा क्या लगाना चाहिए। हाँ क्या? मतलब अगर कोई चीज होती है जिसको कहते हैं डीएनए, ठीक है, तो कुछ चीजें डीएनए से आती हैं। नहीं जैसे अगर जो रूप रंग है, पिगमेंटेशन है, वो अरे किसी भी राय में, मतलब मेरा जैसे नया कमरा मैंने सजाया तो दीदी इसमें क्या लग सकता है, क्या यहाँ पर ये वाली चीज। हाँ डॉक्टर साहब नहीं बोलते हो? ऑलवेज। तो क्यों जो भी कुछ मुझे चाहिए, मतलब कि ये कैसे, जैसे दूध में चीनी नहीं डालनी चाहिए ऐसे मुझे कई लोगों ने बताया, तो मैंने बॉर्नविटा डालना चाहिए, कॉम्प्लेन डालना चाहिए, कौन सी चीज, सब कुछ राय लेकर के सब कुछ। चाय के चुस्सड़े तू 1 किलो चीनी वैसे ही पी जाता है। नींबू चाय पे चला गया हूँ मैं अब। नींबू चाय आप बात कर, कल ही मेरे साथ पी। आज तो नींबू चाय पी के आया हूँ पूरे दिन में। एक सेकंड आप बताइए, मेरे लेवल के हिसाब से पूरा दिन भर मेंटेन नहीं करेगा कुछ। किताब पे हाथ धर के बोलो कि तुमने पूरे दिन में एक भी दूध वाली चाय नहीं पी है, और ना पियोगे अगले 24 घंटे। आज तुम पनिश कर रहा हूँ खुद को, इसलिए आज पूरे दिन भी नहीं पीऊंगा। कल का कल देखा जाएगा। अरे झूठे। अरे सोनल, हाँ स्किन केयर वाला तुमको कुछ नहीं मिला था? कोई मदद नहीं की इन लोगों ने? सोनल आइए, आपने क्या क्या फिलहाल सर वाला गुलाब जल एंजॉय करो। हाँ, क्या कम्युनिकेशन कैसे शुरू हुआ? यार मैं ना, मतलब ये बात कभी कैमरे पे हुई नहीं, निकली नहीं ऐसे, तो कभी डिस्कस नहीं किया। हम उन चुनिंदा न्यूज़ रूम्स में से है, और ये मैं इसका क्रेडिट लल्लन टॉप को देती हूँ कि यहाँ मैं अपने आप के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई। मतलब आप जब ऑफिस जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आप एक सर्टन अपने चेहरे को ठीक ठाक करके जाते हैं। यहाँ मैं 3:30 बजे भी दफ्तर पहुँचूँ तो मैं बस नहा के बिना मॉइस्चराइजर लगाए, सेंट ऑफ ए वुमेन नहीं देखी है इसने, दिखाएंगे तुमको। एक फिल्म है जो रेकमेंड की जाती है सभी ललन टॉप के साथियों को। फिल्म का नाम है सेंट ऑफ अ वुमन। बहुत कमाल की फिल्म है, इसलिए देखनी चाहिए ताकि कभी भी मजदूर मिल मालिकों से ना मिलें और यूनियन के साथ गद्दारी ना करें, जो कि तुमने अभी अभी की है। ठीक है, वही का ही है सर, हमें से अपना मानते भी। आप बताइए। तो यहाँ मैं ऑफिस मतलब बिल्कुल ऐसे नहाने के बाद जैसे होता है ना, क्लचर लगा के बिना मॉइस्चराइजर वगैरह लगाए हुए, तो मैं वैसे एंटर करती हूँ। तो पूरा न्यूज़ रूम मुझे उस रूप में दिखता है, और फिर 1 घंटे बाद जब शूट करना होता है तो मैं ऐसे दिखती हूँ जैसे मैं अभी देख रही हूँ। तो आज दीपक जी ने मुझसे कहा कि तुम जो करती हो, जो लगाती हो, वो जादू, हाँ वो मुझे भी दो, मुझे भी अपना चेहरा ठीक ठाक करना है। तो मैंने उठा के अपने प्रोडक्ट्स इसको दे दिए जो ठीक ठाक एक्सपेंसिव थे। फिर दीपक ने जब अपने उसमें से इन्होंने 25-30 रुपए का लगाया अभी। 25-30 नहीं, अच्छा, और ज्यादा। वो सरवत मैम जानती है, मेरी छाती पे इतना सांप लोटा था जब मैंने वेस्ट किया, वेस्ट लगाया नहीं, वेस्ट किया। पिचकारी, और ऐसी पिचकारी निकली हाथ में इतनी सारी, और मैं उसको रोक भी रही हूँ, इतना सारा नहीं लगा। मुझे लगता है वो वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखना चाहिए। हाँ, और उसने इतना पिचकारी लगाई और इतना सारा निकला, और मैं उसको मना करी हूँ, इतना थोप के भाव नहीं लगाते हैं चेहरे पे। वो रील वायरल हुई है ना कि हम खाली पेट चाय नहीं पीते, चाय के पहले चाय पीते हैं। लेकिन वो सब आशीष जी को मान रहे थे कि ये ऐसा करते। आप सफाई देंगे उस पर, मैं दूं? नहीं, आप दीजिए। मैंने उस वीडियो में ये कहा था कि वो खाली पेट चाय नहीं पीता है, चाय पीने के पहले चाय पीता है। लोगों ने समझा कि तुम मैं पर ठीक है, वो वैसे ही चल रहा था इनके सपोर्ट में। हाँ, इनके सपोर्ट में। खर्चे की बात जो चल रही थी कि भाई साहब बाल कटाने जाते हैं, फिर उसके बाद का खर्चा बताते हैं, मेरी रूह कांप जाती। मेरे 6 महीने की जितने बाल कटवाने, दाढ़ी कटवाने और
कान के बाल, जो कुछ भी होता है शरीर में जहाँ जहाँ के बाल, वो कटवाने की जितने खर्च होते हैं, उतना इनका अकेले का एक बार का है दीपक? मैंने सुना, मेरे इतना नहीं होता मैंने पैरों से जमीन खिसक गई। समय सही से बताओ कितना होता सर। पहले तो तुम कई दिनों से गए ही नहीं क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। विषयांतर नहीं। कितना 420 या 670 रुपए के आसपास। झूठा। नहीं ये तो एक सर्वे से टोटल बिल। टोटल बिल इतना ही 2200 2300। क्या कुछ नहीं, कभी एक बार स्क्रब वगैरह करवाया था तो स्क्रब, एक बार स्क्रब था, एक बार डिटैन था, तो कुछ 2200 2300 रुपए कहे तुम गोवा वोवा से लौटे थे क्या? नहीं, मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था उसका, उस पर्टिकुलर का। का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है इस वजह से। हाँ भाई, जिसको जाना। माइक पे। हाँ क्या? दीपक बताते हैं कि अगर कभी किसी को न्यूज रूम में पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेस केयर या कुछ और सर्विस लेनी हो तो मेरे पास डिस्काउंट है इस पर्टिकुलर चेन का। अरे राम, क्या कह दिया। कई दिनों से गया नहीं हूं, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था। मैं झूठ बोलूं तो फॉल्स सीलिंग दीपक के सिर पे गिर जाए। एक बार ये व्यक्ति सिर्फ बाल कटा के आया था और बाल संबंधी काम करवाए थे, 1750 रुपए का इनका बिल बना था। मतलब मैं इनके कहाँ है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इस तरह की घटनाएं। बाल कलाकार हैं आप। चलिए आगे भी कुछ लोगों से। सर, ये जब आप शो करते हैं तो लोग ये पूछते ही हैं कि क्या राज है ये चमकती हुई। ये तुम पूछ रहे हो? वही लोग पूछते हैं, लोग में आता हूँ। ठंड में मैं लगाता हूँ यार, मैं एक SPF 50 वाली एक अच्छी सनस्क्रीन इस्तेमाल करता हूँ। उसके पहले मॉइस्चराइज़र, सिर्फ 2 चीज़ें, बाकी जीन्स हैं तो कोई नथिंग स्पेशल। इस बार जब ये बाल कटवाने गए थे तो इनके साथ क्या हुआ वो बताओ। बताइए जरा भाई, तो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और उसमें बाद में नईम भाई का ध्यान भटक गया था। वो बबली भाई की लड़ाई हो गई, बबली भाई बगल वाले उस पर काटते हैं, तो नईम भाई उधर देखने लगे, तो मैं मुँह से थोड़ा कैंची से करवाता हूँ, तो उन्होंने ट्रिमर ही मार दिया। कहा नहीं, तो नईम भाई से मैंने कहा आपने ज़्यादा छील दिया। कह रहे अच्छा, कर तो दिया ज़्यादा पर बढ़ जाएगी हफ्ते भर में, क्या बात है। तो नईम भाई चिल है, मतलब वो मेरे बडी हैं। और मुझे ये सैलून में चुप बैठना बहुत ख़राब लगता है। मुझे लगता है सैलून बने हैं बातें करने के लिए, है ना, तो बहुत मज़े की बातें वहाँ होती हैं। वो स्मॉल टॉक भी होते हैं बहुत सारे। कई बार आप बगल वाले से पूछ लेते हो, कोई ऐसा प्रोसीजर करा रहा है जो आपने भी नहीं देखा पहले, तो भाई साहब इस चमक आ जाती होगी चेहरे पे। तो वो एक अपनी तरफ से एक जवाब देता है। मुझे पसंद है सैलून का ऐसे वाला माहौल। शादी से पहले तो दीदी कुछ ला कर देती थी, वो लगा लेता था, लगाता था ज़रूर, मतलब मेरे को ड्राई स्किन नहीं पसंद है। और शादी के बाद से सलोनी कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करती है और मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे लिए इतनी 2 डिब्बी बनाई है जिस पे 1 और 2 लिखा हुआ है। ये 1 कब लगानी है, 2 कब? दोनों लगानी है। अच्छा, बैक टू बैक। 1 कुछ ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड है, पहले वो लगाना है। दूसरा सॉर्ट ऑफ कुछ मॉइस्चराइज़र है और तीसरी सनस्क्रीन है। तो वो 2 पैक में मेरे पास रहती है, एक मेरी ट्रैवल किट में रहती है और एक घर पे रहती है। तो सनस्क्रीन लगानी भूल जाता हूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि जिस दिन बारिश भी हो उस दिन भी लगानी है। तो एक आध बार झूठ बोलाता हूँ कि हाँ आज लगा ली, पर कोशिश करता हूँ कि लगा लूँ। अच्छा, वो वाला झूठ आज पकड़ा गया इस वीडियो। हाँ, मतलब सर्दियाँ हैं ना अब तो फिर बच जाता हूँ अभी। अच्छा, एक जो वैसे तो एनिवर्सरी आपने मना ली, शादी की सालगिरह हुई, वो शादी के बाद जो ग्लो आता है चेहरे पे, वो वाकई में आया था आपकी भी? मुझे तो नहीं आइडिया ऐसा कि अलग से मैं खुशी का ग्लो आया होगा तो वैसे तो और क्या ना, मतलब क्योंकि सैलून वेलून गए नहीं थे, कुछ फेशियल वेशियल ऐसा तो कराया नहीं था। डी टैन कराया था उस वक्त, उन्होंने बोला वो भी हेयर कट कराने गया था, तो अगल बगल वाले बोले डी टैन तो करा ही ले कम से कम, वो कराया था और बढ़िया से दाढ़ी वाड़ी बनवा ली थी बस, और तो कुछ नहीं। सर इस वाले पे तो आपकी भी राय चाहूँगा, ये शादी का ग्लो वाकई में कुछ होता है? पता नहीं, कोई और बताए, मतलब मैं तो रोप के इस तरफ हूँ, मतलब हो गई है मेरी, तो दूसरे बता सकते हैं कि जब हुई थी तब ऐसा कुछ ग्लो आया था? वही मैं कह रहा हूँ, आईना देख के मैं कहूँ हाँ आया तो था। बहुत ही पता नहीं, मतलब ये हमारे न्यूज़ रूम में 2 ताज़ी शादियाँ हुई हैं, उनसे भी पूछेंगे। हाँ, कहाँ गए? अरे आइए ज़रा आइए। ये शादी के बाद स्किन पे ग्लो वाली बात कितनी सच है? ये तो डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। यही स्किन वाले नहीं, इसमें स्किन प्रोडक्ट की बात ही नहीं होती, कहते शादी होते ही ग्लो आ जाता है। नहीं, ये तो ऐसे ही है, कहावत ही है, वैसे सच नहीं है इसका। सारा मुझे लगता है वही है कि लाइफ में आपके प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए ग्लो आता होगा, इसलिए कहा जाता होगा। आप स्किन केयर के लिए क्या करते हैं? घड़ी साबुन आती है एक, उससे नहा लेता हूँ अगर कपड़ों से बच गई हो। हाँ, या तो बट्टा, हमारे
जब हाँ, हम बट्टा बट्टा वाला साबुन आता है। चौकोर साबुन आती थी, चौकोर साबुन बहुत कम देखने को मिलती है, तो उसका इस्तेमाल कभी कभी कर लेते थे हम, पड़ जाती थी हाथ में। तो हमें तो ये कि जो मिल गया लगा लिया, वो वाला सीन है। टूथपेस्ट कभी मुंह में लगा लिया, अच्छा, ये कौन सा है? फेस वॉश कर लिया, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, अतिशयोक्ति हो गई, पर कुछ ऐसा ही मामला है अभी तो। अब कोई सुधार दे आगे तो ये मैं नहीं कह सकता। यार ज़्यादा तो नहीं, फेस वॉश मैं कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ आपको सच बताऊँ तो। और मैं भी वही मेरी नेचुरल स्किन है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं गरिमा से यही बात कर रहा था। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं स्कूल के बाद से ही जिम वगैरह जाने लगा था, तो वो पसीना और वो अंदर घर में निकल जाती, तो मुझे वैसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जैसे लोग सैलून वगैरह जाते हैं और वो बाद में फेस वॉश वगैरह करता है, तो कभी मैंने उस क्रीम से फेस वॉश नहीं करवाया। या तो अगर मुझे करवाना होता तो मैं खुद की ले जाता हूँ, उससे करवा लेता हूँ। अच्छा, वो तो क्लीजिंग मिल्क लगा के हाँ, मैंने वो भी नहीं कराया ना कभी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इफेक्ट करती है आपको, अगर आदत नहीं है स्किन की। तो वो कभी आउटसाइड वाला कोई प्रोडक्ट वैसा नहीं लगाया। तो जो खुद यूज़ करता हूँ वो ज़्यादा यूज़ करता रहता हूँ लगातार, जो खुद को एक तरीके से लगता है कि नहीं वो स्किन के लिए सूट करेगा। अच्छा, सिर्फ फेस वॉश यूज और सनस्क्रीन, अगर मैच वगैरह खेलने जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो सनस्क्रीन SPF 50 जो अभी पीछे बात हो रही थी, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाई। सेटाफिल वगैरह लोग यूज़ करते हैं, वो सब नहीं। हम तो कुछ नहीं यूज़ करते यार, हम तो बस पानी से मुंह धो के आ जाते हैं। बस एक फेस वॉश लगा लेते हैं, कोई गार्नियर का एक फेस वॉश लगाते हैं। गार्नियर नाम लेना था कि नहीं? देख लेंगे, पैसा आ रहा होगा तो ये भी तो बस वही फेस वॉश हम करीब 5-6 साल से लगा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। स्किन बाकी किसी ने ऐसा सजेस्ट भी नहीं किया कि थोड़ा सा स्किन पे ये लगाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए? सजेस्ट बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझे आलस आता है। मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। मुझे बोला जाता है कि कौन सा सनस्क्रीन लगा के चलो, और फिर अभी ये ठंड के मौसम में भी ड्राई हो जाता है तो उसके लिए भी लगाओ, लेकिन मैं लगाता नहीं हूँ। मैं आलसी हूँ, लेकिन मैं कहूँगा लोगों से करना चाहिए, ये अच्छा होता है स्किन के लिए। नहीं देखिए, स्किन केयर के मेरे बस एक ही फंडा है कि मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता, मतलब कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो नेचुरली जो हीलिंग पावर है वो एनफ है। कोई किसी भी तरह की क्रीम, किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे नाम तक नहीं पता क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत बार अलग अलग लोगों ने, दोस्तों ने, परिवार वालों ने मुझे कहा कि तुम्हें ये इस्तेमाल करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कई दफ़े ट्राई भी किया, कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया। ऐसे ही नेचुरली जितना ग्लो आ जाता है मुझे उतना एनफ लगता है। अगर आ भी जाता होगा तो मुझे शायद उस ग्लो की ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई फेस वॉश नहीं ख़रीदा है, सिर्फ लाइफ बॉय साबुन है, वही मैं चेहरे पे लगाता हूँ। और बोरोलीन, मतलब मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही लगाता हूँ होंठों पे, चेहरे पे। और वैसलीन का एक मॉइस्चराइज़र है, जब बोरोलीन ख़त्म हो जाता है तो वही मैं लगा लेता हूँ। 2 फेस वॉश, सिर्फ साबुन, बस। वही मॉइस्चराइज़र चेहरे पर भी, वही शरीर पर, पूरा शरीर पे भी और चेहरे पर भी। न्यूज़ रूम में जितने भी पुरुष थे उनका तो आपने स्किन केयर रूटीन समझ लिया, क्या क्या करते हैं। कुछ लोग मेरी तरह बहुत एडवांस है, मैं भी बताऊंगा लास्ट में मैं क्या करता हूं। लेकिन आइडली क्या किया जाना चाहिए? न्यूज़ रूम में 2 विशेषज्ञ हैं हमारे पास जो अक्सर अपने स्किन की केयर करते रहते हैं, इसलिए उनकी स्किन चमकती रहती है। क्या क्या करते हैं, पहले डॉक्टर सरवा जी से जानेंगे, बताइए। तो मैंने जो एक चीज़ सीखी है डॉक्टर्स से इतने सारे एपिसोड्स करने के बाद, जब भी हम स्किन केयर की बात करते हैं ना कि क्या लगाना है, पहले क्या लगाएं, बाद में क्या लगाएं, एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, हमेशा गो फ्रॉम लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट। यानी जो कुछ भी आप लगा रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, कोई क्रीम हो सकती है, सीरम हो सकता है, जो सबसे हल्का होता है इन कंसिस्टेंसी, जो सबसे पतला होता है वो स्किन में सबसे पहले लगाया जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा थिक और हैवी होता है ना वो सबसे आखिरी में लगाया जाता है। तो सोनल तुम बताना अगर मैं सही बोल रही हूँ। तो जो मैंने समझा है डॉक्टर्स की बातों से, सबसे पहले आप अपना फेस वॉश करते हैं, ठीक है, और उसमें भी आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स का ऐसा कहना है साबुन अवॉइड करें। अगर आपको हेल्दी स्किन चाहिए तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार स्क्रब कर सकते हैं, जिसको एक्सफोलिएटर कहते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा, हमारी जो स्किन है इसके सेल्स रिन्यू होते रहते हैं लगातार, है ना, तो जो डेड स्किन है वो निकलती रहती है। उसको हेल्प करने के लिए कोई भी स्क्रब या एक्सफोलिएटर अपनी स्किन के हिसाब से, ड्राई स्किन है तो उसके लिए अलग स्क्रब्स आते हैं मार्केट में, ऑयली है आपकी स्किन तो उसके लिए अलग आते हैं, और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए अलग आते हैं। ज़्यादा कुछ उसमें आपको मैच लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़रीदने जाएंगे उसके ऊपर लिखा रहता है फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन। अपने स्किन के हिसाब से एक एक्सफोलिएटर या फिर स्क्रब आप ख़रीद लीजिए। हाँ, तो स्किन एक्सफोलिएटर आप यूज़ कर सकते हैं जिसको हम स्क्रब कहते हैं। आपने ये कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो गई, आपने अपना मुंह पोंछा, उसके बाद टोनर लगाइए।
टोनर अगर आपके पास नहीं भी है तो डॉक्टर्स कहते हैं गुलाब जल जो आता है ना, आप चाहें तो कॉटन पैड में थोड़ी सी रुई में उसको लगा और फ्रिज में रखिए गुलाब जल, ये फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद उस गुलाब जल को रुई में लगा करके चेहरे पे ऐसे ऐसे हल्के, रगड़ना नहीं है चेहरा, है ना, हल्के हल्के ऐसे ऐसे पैट करना है उसको, ठीक। उसको 1-2 मिनट सूखने दीजिए। जब ये हो जाए, या फिर आप टोनर लगा सकते हैं अगर आपको ख़रीदना है तो, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद सिरम लगाया जाता है। मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के सिरम्स आते हैं। मैं पर्सनली जो लगाती हूँ उसको ये ब्रांड का नाम नहीं है, नाइसिनामाइड होता है वो। दैट इज़ फॉर बहुत ही, जैसे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, वो हमेशा लाल रहती है, अगर कोई कस के पकड़ ले मेरा चेहरा तो लाल हो जाएगा। हो गया। बहुत ही सेंसिटिव स्किन है मेरी, और अच्छी बात नहीं है सेंसिटिव स्किन होना। तो नाइसिनामाइड उन लोगों को हेल्प करता है और ब्राइटन भी करता है स्किन को। तो वो ऐसे जो टेस्ट ट्यूब वाली बात कर रहा था ना आशीष, वो यही होता है। वो ड्रॉपलेट आता है जो हम लोग केमिस्ट्री के लैब्स में देखते थे ना, उसको कभी भी ऐसे हाथों में यूँ रगड़ के ऐसे ऐसे नहीं लगाना है। वो ड्रॉपलेट में होगा, बोतल से आपने ड्रॉपलेट लिया, जैसे आंखों में दवाई डालते हैं ना वैसे ही ड्रॉपलेट चेहरे पे रखा, 2 बूंद गिराई, फिर उसको ऐसे हल्के हल्के पैट कर लिया फिर यहाँ रख के हल्के हल्के पैट कर लिया, ऐसे पहले पूरा चेहरा सूख जाना चाहिए। जब ये सूख जाए उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, अगर आपको लगाना है, मतलब लगाना चाहिए हमेशा मॉइस्चराइज़र। हाँ, नहीं, ये तो मैं रात की बात कर रही हूँ ये सब रात में होता है। हाँ, क्योंकि फिर आप अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाइए। लिप बाम है तो आप लिप बाम भी लगा सकते हैं, क्योंकि ठंड में बहुत ज़्यादा होंठ फटते हैं। कुछ लोग आई क्रीम लगाते हैं आँखों के नीचे, क्योंकि हम लोग की जो आँखों के नीचे की जो स्किन है ये सबसे सेंसिटिव स्किन होती है पूरे चेहरे पे। और जब भी उम्र का जो होता है ना कि अब दिखने लगता है कि हाँ उम्र हो रही है, वो सबसे पहले आँखों से और गर्दन से दिखना शुरू होता है। गर्दन पे आपकी झुर्रियाँ आती हैं, आँखों के नीचे झुर्रियाँ आती हैं। तो ये है। इसके अलावा सनस्क्रीन रोज़ लगाइए। मैंने खुद इतने साल एक्सपीरियंस किया, मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती थी, पर मैंने देखा, और मैं चप्पल पहन करके घूमती रहती थी कॉलेज के दिनों में, तो मेरे जो पैरों की स्किन है उसमें और मेरे बाकी शरीर की स्किन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड वो होता था। पैर की जो स्किन है वो बिल्कुल झुलस गई थी। फिर मैंने कुछ सालों से सनस्क्रीन चेहरे पे और गर्दन पे लगानी स्टार्ट करी है, तो मुझे क्लियरली डिफरेंस दिखता है। मतलब यही देख लो, ये डिफरेंस दिखता है मुझे। ये है सनस्क्रीन का असर। तो अगर आप पूरे बॉडी पे लगाएंगे तो सोचिए और भी फ़ायदा होगा आपका। तो हमेशा घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाइए, सबसे आखिरी में, और घर से निकलने से कम 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाइए आप। ठीक है। तो अब स्किन केयर मामलों की जानकार सोनल जी, ये शादी वाला ग्लो वाकई में ग्लो होता है कुछ? बहुत महंगा मेकअप होता है जिसके लिए पैसे दिए जाते हैं, ये सिर्फ उसका ग्लो होता है, कोई ऐसा शादी वाला ग्लो नहीं होता। उल्टा शादी के टाइम पे इंसान की स्किन और ख़राब हो जाती है, क्योंकि ढंग से नींद नहीं होती, कुछ नहीं होता और बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब फेक है कि ओह शादी भी नहीं करनी, शादी वाला ग्लो। तो इसलिए उसके पहले से जो बताया जाता है ना स्किन केयर करो, अब आप उस रूटीन में चले रहो, वो इसलिए कि अब आप अपनी स्किन को थोड़ा सा अटेंशन दो। 2-4 बार डी-टैन करवा लो, फेशियल करवा लो, या बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो इसलिए कि थोड़ा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि आखिरी के 10 दिनों में शादी से रेस्ट कोई रेस्ट नहीं मिलने वाला। स्किन केयर की बात कर रहे थे, डॉक्टर सरवत ने भी एक चीज़ नहीं बताई। इनकी ये जो ऐसी ग्लोइंग सी त्वचा का राज है, वो राज सिर्फ और सिर्फ खाना और अच्छी नींद है, जो आपको कोई नहीं बताने वाला। मतलब अगर आप 8 घंटे की या 9 घंटे जितने भी आपको चाहिए होता है, मिनिमम 8 घंटे तो मुझे लगता है हर किसी को सोना चाहिए। 8 घंटे की अच्छी नींद के बाद उठो, ऑटोमेटिकली स्किन बहुत अच्छी होती है। और अच्छा खाना अगर आप खा रहे हैं, अच्छा खाना मतलब हेल्दी खाना, घर का खाना। तो ये जब हम ऑर्डिनरी में नए आए थे तो मैं पीपी के साथ काम करती थी, पीपी ने मुझे ऐसे क्लियर डिफरेंस दिखाया था कि मैं 6 महीने पहले यूँ दिखती थी और 6 महीने बाद ये। सिर्फ ईट हेल्दी पीछे से कुलदीप सर कह रहे झूठ है ये। तो ईट हेल्दी की वजह से था कि आप घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन में रिफ्लेक्ट करेगा। सोनल, एक सवाल मेरा ये है कि एंकर्स जब क्योंकि एक लोगों में जानने की इच्छा होती है कि जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो तकरीबन कितने घंटे में मेकअप करते हैं? प्लीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि एंकर्स कितने घंटे मेहनत में लगाते हैं, ये मेकअप में लगाते हैं, प्लीज़। यार यहाँ पे तो विकास जी भी एंकर करते हैं, हम भी एंकर करते हैं, और हमें हाँ मतलब टीवी इंडस्ट्री में तो ठीक है, टीवी इंडस्ट्री में क्योंकि वो कैमरा बहुत अलग होते हैं और
वहाँ के नॉर्म्स बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो जब मैं वहाँ काम करती थी तो आपको बस जाके बैठ जाना होता है, 15 मिनट में वो आपको रेडी कर देते हैं, सिर्फ 15 मिनट, क्योंकि सबके पास टाइम का क्रंच होता है। वो एक डेली का प्रोसेस है। जैसे डेली नहाना एक प्रोसेस है ना, तो आप रोज़ 1 घंटे तक हॉट वाटर बाथ लेके नहीं नहा सकते हो। जैसे रोज़ कोई 1 घंटे तक मेकअप नहीं कराता है, वो 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम उतना टास्क होता है, जो बहुत बेमन से कराते हैं एंकर्स। मतलब मैं भी यही करती थी। और अब तो 5 मिनट का काम है, मतलब ये आया कि ये शूट करना है, और वो भी चॉइस की बात होती है, वरना जो दर्शक देख रहे हैं वो ये बताएंगे कि आज दीदी की नींद नहीं हुई है लग रहा है, मतलब ये कमेंट में लिख देते हैं लोग यार। तो इसलिए एक बेसिक मेकअप करना पड़ता है कि आपका ध्यान ज़्यादा कंटेंट पर रहे और एक बेसिक डिसेंट फेस दिखे, इसलिए तो वो 5 मिनट का काम होता है। ये वीडियो समाप्त होने वाला है, इसी बीच में मेरे हाथ थोड़े से ड्राई हो गए, तो मैं थोड़ा सा पहले लगा लेता हूँ ना, फिर मैं क्लोजिंग करता हूँ। ब्रांड तो दिखाऊंगा नहीं, करके निकल। हाँ इसको मैं रख लेता हूँ। ये लगा लिया, अब मेरे हाथ एकदम सॉफ्ट हो गए। स्किन केयर बहुत ज़रूरी है करना। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या क्या करते हैं स्किन केयर में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिल्कुल बताइए। और यहाँ पे जितने लोगों का स्किन केयर था वो आपने देखा ही। कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है, मेरा नाम विकास वर्मा है और मैं भी अपने स्किन केयर पे बहुत काम करता हूँ। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।